नमः शिवाय। आइए सुनते हैं आज कालाष्टमी पर काल भैरव की व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। कालाष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप में भैरव का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश होता है। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात में की जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग, तकलीफ और दुख भी दूर होते हैं। इस दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाएं। संभव हो तो गंगा जल से शुद्ध करें। व्रत का संकल्प लें, पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। एक बार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि भगवान शिव को अपमानित करने का भी प्रयास किया, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ब्रह्मा जी पर प्रहार कर उनके एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास अब केवल 4 शीशी बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुँचे, जहाँ उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है।